जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। अभी का जो हमारा ये सेशन होने वाला है, ये सेशन हमारा रिकॉर्डेड क्लासेस का होता है और इन रिकॉर्डेड क्लास के अंदर हम लोग जो भी आपके सिलेबस में यूके ट्रिपल एससी द्वारा पॉलिटी का सिलेबस इंक्लूड किया है उसे हम लोग कवर करते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग इस क्लास को आगे जारी रखेंगे और विद्रोह के हम 1857 का विद्रोह पढ़ रहे थे और उसी क्रम में हम लोग विद्रोह के प्रमुख केंद्र को आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी लोग विद्रोह के प्रमुख केंद्र हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग क्या डालनी है? विद्रोह के प्रमुख केंद्र। हेडिंग डाल दीजिए विद्रोह के प्रमुख केंद्र। सबसे पहले हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है कानपुर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है भाई? कानपुर के बारे में पढ़ना है। कानपुर के बारे में हम लोग देखेंगे कि कानपुर में जो ये विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 5 जून 1857 से। कब से हुई थी? होती है 5 जून 1857 से होती है। क्लियर है? और कानपुर में जो शख्स नेतृत्व करते हैं, आप ये कह सकते हैं कि नेतृत्वकर्ता यहाँ पर जो थे, नेतृत्वकर्ता यहाँ पर कौन थे, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेतृत्वकर्ता यहाँ पर रहते हैं नाना साहब। कौन रहते हैं? नाना साहब नेतृत्वकर्ता रहते हैं। जो ये अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये नाना साहब कौन है, तो ये नाना साहब जो पेशवा हुआ करते थे, पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र हैं। क्लियर है? तो इतना आप लोगों को पता चल गया कि कानपुर में क्रांति की जो शुरुआत होती है 5 जून 1857 को होती है और इसके नेतृत्वकर्ता कौन रहते हैं? नाना साहब, जो पेशवा बाजीराव के क्या है? दत्तक पुत्र, यानी कि गोद लिए हुए पुत्र हैं। उसके अलावा आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है? उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये आपके नाना साहब हैं, जो ये नाना साहब है, इनका वास्तविक नाम है धोंदू पंत। वास्तविक नाम अगर आपसे पूछा जाता है इनका, तो वास्तविक नाम क्या है इनका? धोंदू पंत है। क्लियर है? उसके अलावा धोंदू लिख भी लेना आप लोग इनके आगे, वास्तविक नाम। ठीक है, वास्तविक नाम क्या है? धोंदू पंत है इनका। और जो इनकी सहायता की थी, ठीक है, इनकी सहायता जो की गई थी, सहायता किसके द्वारा की जाती है? सहायता इनकी की जाती है तात्या टोपे के द्वारा। तात्या टोपे के द्वारा इनकी क्या होती है? सहायता होती है। क्लियर है? यहां तक आप लोगों का मामला फिट हो गया होगा। लेकिन जो आपके ये धोंदू पंत है, ये क्या, इनका क्या हो जाता है? इनकी इस विद्रोह को ये हार जाते हैं। ठीक है, और इस विद्रोह को दमन करने का जो कार्य करते हैं अंग्रेजों की तरफ से, उनका नाम है कैंपवेल। क्या नाम है? कैंपवेल। ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? कैंपवेल आप लोगों को ध्यान रखना है। और हार के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? नेपाल ये चले जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई।
ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि कानपुर में जो कानपुर भी एक विद्रोह का केंद्र था और कानपुर में ये क्रांति जो है इसकी शुरुआत 5 जून 1857 से होती है। नेतृत्व करता है, जिनके द्वारा नेतृत्व किया जाता है वो नाना साहब, और नाना साहब का ही वास्तविक नाम है धोंडू पंत। ठीक है, और ये जो हैं ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या है, दत्तक पुत्र हैं। क्लियर है, इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनकी सहायता तात्या टोपे के द्वारा की जाती है। क्लियर है, और इसमें इनकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और हार के बाद ये नेपाल चले जाते हैं। तो कैंपवेल को श्रेय जाता है अंग्रेजों की तरफ से इस विद्रोह को दबाने का। अगर आपसे प्रश्न पूछा इस तरीके से पूछा जाएगा कि कानपुर का विद्रोह किसके द्वारा दबाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कैंपवेल। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे दिल्ली के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हम लोग, दिल्ली के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो दिल्ली का जो नेतृत्व किया था, या यूं कहें आप नेतृत्व कर्ता जो थे दिल्ली के, वो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा। बहादुर शाह जाफर, आप लोगों को ध्यान रखना है, बहादुर शाह जाफर द्वितीय। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनकी उम्र जो उस टाइम थी, उम्र कितनी थी, 82 साल थी। कितनी थी भाई, 82 साल इनकी उम्र थी उस टाइम पे। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो ये क्रांति भड़की थी, ये भड़की थी 20 सितंबर 1857 को। कब, 20 सितंबर 1857 को यहाँ पर इस क्रांति की शुरुआत हुई थी दिल्ली में। और फाइनली ये हार जाते हैं। मैंने पीछे भी इनकी कहानी बताई थी आप लोगों को। और किसके सामने ये समर्पण करते हैं, हडसन के सामने। किसके सामने, हडसन है एक अंग्रेज अधिकारी, उसके सामने ये क्या कर देते हैं, आत्म समर्पण कर देते हैं। और जो आपके बहादुर शाह जफर हैं, ये फाइनली कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं रंगून। इन्हें कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून भेजा जाता है। और रंगून कहाँ पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है भाई। ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को, कहाँ पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है। और 1862 में इनकी वहाँ पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, आपके म्यांमार रंगून के अंदर। तो इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने चीज़ें समझ ली होगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। अब देखिए, अब हम लोग जानने वाले हैं लखनऊ के बारे में। ठीक है, कि लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था उसका वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी वो हम लोग देखेंगे। तो हम देखने वाले हैं भाई लखनऊ के बारे में। तो लखनऊ का अगर हम देखें तो लखनऊ में जो ये विद्रोह हुआ था, ये हुआ था 30 मई 1857 को। कब होता है,
30 मई 1857 को होता है। और यहाँ पर जो नेतृत्व किया जाता है वो किया जाता है बेगम हजरत महल द्वारा। ठीक है, जिन्हें आप किस नाम से जानते हैं? महक परी के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, महक परी के नाम से किन्हें जाना जाता है? बेगम हजरत महल को जाना जाता है। और महल परी के नाम से किन्हें जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। मैंने बताया था आप लोगों को। इन्होंने क्या काम किया था? इनका एक पुत्र था विराजिस कादिर। विराजिस कादिर, उसे ये क्या करते हैं? नवाब घोषित कर देती हैं। ठीक है, नवाब घोषित करती हैं। पर कुछ समय बाद अंग्रेजों से ये पराजित हो जाती है और कहाँ चली जाती है? खुद नेपाल चली जाती है। ये भी कहाँ भाग जाती हैं? नेपाल भाग जाती हैं। और यहाँ पर भी जो इनको ये विद्रोह दबाया गया था, या ये कहे इन्हें हराया गया था, तो कैंपवेल के द्वारा ही हराया गया था। किसके द्वारा हराया गया था भाई? कैंपवेल के द्वारा ही हराया गया था। ठीक है, तो लखनऊ वाला जो विद्रोह है ये 30 मई 1857 को होता है। यहाँ के ये नेतृत्वकर्ता और दबाया किसने था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30 मई 1857 को यहाँ पर विद्रोह होता है। नेतृत्वकर्ता जो हैं वो बेगम हजरत महल है, जिन्हें आप महक परी के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या काम किया था कि अपने बेटे विराजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित किया था, लेकिन अंग्रेजों से ये पराजित हो जाती है और फाइनली ये कहाँ चली जाती है? नेपाल चली जाती है। और इस विद्रोह को दबाने का जो श्रेय जाता है वो कैंपवेल को जाता है। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जो, वो है ग्वालियर। हम लोग देखने वाले हैं ग्वालियर से नहीं, झांसी, माफ कीजिएगा। किसके बारे में देखने वाले हैं? झांसी के बारे में देखने वाले हैं। झांसी में जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 4 जून 1857 को। इसका नेतृत्व किया था, नेतृत्वकर्ता कहेंगे हम, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई इसकी नेतृत्वकर्ता थी। और झांसी तो इन्होंने, झांसी जब ये हार जाती है तो ये ग्वालियर पर अधिकार करती हैं। ग्वालियर पर अधिकार करती हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, पर लड़ते लड़ते ये क्या हो जाती है? शहीद हो जाती है, वीर गति प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर जो इनको मारने का काम किया था, या आप कह सके कि ये दमन करने का काम किया था इस विद्रोह को, वो किया था जनरल ह्यू रोज ने। किसने किया था? जनरल ह्यू रोज ने। और जनरल ह्यू रोज इनके मृत्यु पर क्या कहता है कि भारतीय क्रांतिकारियों में कोई औरत, माफ कीजिएगा, सोई औरत, ठीक है, सोई औरत अकेली मर्द है। यानी कि जो मृत पड़ी औरत है ये क्या है? अकेली मर्द है। ये बात कही गई थी जब इनकी क्या हुई थी?
मृत्यु हुई थी भाई। तो इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ध्यान रखिएगा। झांसी में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को हो जाती है, और जब झांसी को हार जाती हैं तो ग्वालियर पर ये अपना अधिकार करती हैं और लड़ते लड़ते ये शहीद हो जाती है। इसका दमन जनरल ह्यूरोज ने किया था, और ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में जो ये सोई औरत है ये अकेली मर्द है। ये सेंटेंस आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम से। अब देखिए कुछ और स्थल भी हैं जहां का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे बिहार, तो बिहार का स्थल है जगदीशपुर। जगदीशपुर, तो जगदीशपुर में जो नेतृत्व किया था वो किया था जमींदार कुंवर सिंह ने। ठीक है, किसने किया था भाई? जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। ये उतना ध्यान नहीं है, बस ये रखना है कि नेतृत्व किसने किया था। फैजाबाद का आप लोगों को ध्यान रखना है। फैजाबाद का जो नेतृत्व किया था वो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला आप लोगों को ध्यान रखना है। ग्वालियर का आप लोग ध्यान रखिएगा। ग्वालियर का क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपिया जो है इनका मूल नाम था। तात्या टोपे का ही मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और इनके हारने के पीछे ये था कि इनका एक दोस्त था, जमींदार था वो मान सिंह। ठीक है, मान सिंह था, उसके धोखे के कारण। ठीक है, मान सिंह के धोखे के कारण ये हार जाते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। नेपाल चले जाते हैं। और 18 अप्रैल 1859 को इनको क्या दी जाती है? फांसी दी जाती है। फांसी दी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रमुख केंद्र थे 1857 की क्रांति के, जो आप लोगों ने देख लिए। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि विद्रोह के असफलता के कारण क्या रहे, उन्हें भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, आप लोग हेडिंग डालेंगे विद्रोह के असफलता के कारण। सबसे बड़ा कारण तो यही रहा समन्वय तथा नेतृत्व का अभाव। दूसरा कारण क्या रहा? सीमित क्षेत्र तथा राष्ट्रीय भावना का अभाव। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण काम रहा, देसी राजाओं का अंग्रेजों का साथ देना। देसी राजाओं का अंग्रेजी सेना का साथ देना। उसके अलावा निश्चित उद्देश्य का अभाव। उसके अलावा क्या रहा? जनसाधारण के व्यापक
समर्थन का अभाव। और जो महत्वपूर्ण कारण रहा एक, वो ये भी है कि अंग्रेजों के पास कुशल नेतृत्व का होना। तो आप लोगों ने ये सारे कारण देखे। आज हमारी 1857 की क्रांति भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो चुकी है। और कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो भारत में छापे खाने का प्रारंभ हमने देखना है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, मतलब 4-5 दिन का और खेल है, 2-3-4 दिन का। और ये जो पहली यूनिट है आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो विद्रोह की असफलता के कारण क्या रहे, समन्वय तथा नेतृत्व का अभाव रहा, सीमित क्षेत्र तथा राष्ट्रीयवाद की जो भावना है वो उसका अभाव देखने को मिला, देसी राजाओं का अंग्रेजों का साथ देना एक बहुत बड़ा कारण रहा, निश्चित उद्देश्य का इसमें अभाव रहा, जनसाधारण के व्यापक समर्थन का अभाव रहा, और अंग्रेजों के पास कुशल नेतृत्व का होना इसका क्या रहा, इस 1857 की क्रांति का विफल होने का महत्वपूर्ण कारण रहा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, ठीक है। और इस तरीके से अच्छे से नोट्स आप लोग जरूर बनाना। बाकी जय हो।